आज हम देखेंगे पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ क्या होता है एवं पदार्थ के प्रकार एवं भौतिकी के आधार पर पदार्थ की अवस्था और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ के प्रकार को हम आज एकदम पूरी डिटेल में एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे। कितना? एकदम जीरो लेवल से। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन ऑन करना पड़ेगा। तो देखते हैं पदार्थ। इसको इंग्लिश में मैटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैटर। पदार्थ आखिर होता क्या है? पदार्थ, व्हाट इज मैटर? तो पदार्थ वह होता है जिसमें कुछ आयतन हो और उसमें उसका आकार हो, यानी उसमें कुछ भार हो और उसमें कुछ आयतन हो। मान लीजिए ये मेरा मार्कर है, तो इसमें कुछ इसका वेट है, मान लीजिए 5 ग्राम या 10 ग्राम इसका होगा वेट, और इसका कुछ आकार है, कुछ यह है बेलनाकार आकार का होता है। ये मार्कर कुछ बेलनाकार आकार का है, तो यह हुआ हमारा पदार्थ। अब देखते हैं पदार्थ के प्रकार। रासायनिक गुणधर्म एवं भौतिक गुणधर्म। तो हम पहले भौतिक गुणधर्म के आधार पर देख लेते हैं पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ जो है 3 प्रकार का होता है। और चूंकि मैं बता दूं कि इसे आप अवस्था भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अवस्था। चूंकि पदार्थ की अवस्था 3 होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। और 9th क्लास में अगर आप देखिएगा तो उसमें और 2 मिलेगा, प्लाज्मा एवं बोथस्टीन। जल के जमने की क्रिया को प्लाज्मा एवं जल के और बर्फ से पानी बनने की क्रिया को बोथस्टीन बोला जाता है। ठीक है, देखते हैं ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या होता है? ठोस की प्रकृति क्या होती है? देखते हैं आज ठोस के बारे में पहले एकदम डिटेल में, एकदम जीरो लेवल से एकदम आप हीरो बन जाइएगा। अगर एक बार पढ़ लीजिए, वीडियो देख लीजिए तो एकदम फटाफट आंसर मिलेगा। देखते हैं ठोस। ठोस क्या होता है? इसका आकार निश्चित होता है। ठीक है, इसका आकार निश्चित होता है। दूसरा, आयतन भी निश्चित होता है। दूसरा, हाँ, तीसरा मेन पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगर दो, यानी ये पदार्थ है ना, ये पदार्थ आप चूंकि जानते हैं कि पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो चूंकि मैं बता दूं, और उनके बीच जो लगने वाला बल होता है, बल, उसे अंतरा अणुक बल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंतरा अणुक बल। इसे अंतरा अणुक बल बोला जाता है, जो कि ठोस में काफी काफी सबसे अधिक होता है। ठीक है, ठोस में अंतरा अणुक बल काफी अधिक होता है, यानी सबसे अधिक होता है। तो वो जो हमारा ठोस। अब देखते हैं द्रव। ठीक है, देख लेते हैं द्रव। द्रव का जो आकार है वह अनिश्चित होता है। क्या होता है? आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। वह क्या होता है? आकार। परंतु आयतन जो है, आयतन वह निश्चित होता है। निश्चित। और इसमें अंतरा अणुक बल कम होता है। क्या होता है? लगभग न्यूनतम होता है, तब तक एक पास सटे रहता है। जल या द्रव का मतलब जो फॉलो कर सके, मतलब इससे मान लीजिए इसे फॉलो करता है, ये ऋण आवेश है, ये धन आवेश। तो हमेशा जल यानी हमेशा जो द्रव होता है वह धन आवेश की ओर फॉलो करता है। ठीक है, ये हुआ हमारा। इसमें अंतरा अणुक बल न्यूनतम होता है। और चूंकि इसकी आकार की बात की जाए, इसकी आकार की, तो आप इसे जिस पात्र में रखिएगा वह उस पात्र का आकार बन जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये एक कटोरा बनाया, कटोरा में मान लीजिए जल रख दिया, तो जल का आकार किस प्रकार हो गया? कटोरे की तरह। किसका हो गया? कटोरा की तरह। ठीक है, ये हुआ हमारा द्रव। अब देखते हैं गैस। गैस, क्योंकि एकदम माइंड में जाना चाहिए, ना कि रट्टा रट्टी नहीं, एकदम केवल समझिए गैस क्या होता है। तो गैस में जो है ना आकार, इसका आकार एवं आयतन दोनों के दोनों अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? दोनों के दोनों अनिश्चित होते हैं। और इसमें अंतरा अणुक बल जो है काफी काफी कम होता है। अंतरा अणुक
अंतराणुक बल बहुत एकदम लगभग 9 के बराबर होता है। ऐसा बात नहीं कि नहीं होता है, अंतराणुक बल होता है परंतु 9 के बराबर है। चूंकि आप इसका एग्जाम्पल स्वरूप देखिएगा, हवा, हवा को देखिएगा तो हवा जो फॉलो करता है, मान लीजिए मेरे रूम में भी हवा भरा है, आपके रूम में भी हवा होगा। चूंकि इसका ये भी जो है एकदम अपने हिसाब से जिधर मन हो इसे फॉलो करता है और जैसा चाहे वैसा आकार ले लेता है। ठीक है, ये हुआ हमारा अंतराणुक बल भी। अब देखते हैं ठोस द्रव की रासायनिक मूलभूत अवधारणाएं। अब क्या देखेंगे, ठोस द्रव की रासायनिक मूलभूत अवधारणाएं। चूंकि ठोस द्रव गैस की रासायनिक मूलभूत अवधारणा है, ठोस द्रव गैस चूंकि अब मैं बताता हूँ आपको, ठोस को अगर आप जब भी गर्म कीजिएगा ना, मान लीजिए ये मार्कर एग्जाम्पल स्वरूप, मार्कर को हम ले जाकर आग में डाल दें, यानी आग में क्या गैस पर रख दें, तो ये पिघल कर कैसा हो जाएगा, तो एकदम पानी की तरह हो जाएगा, पानी की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ठोस को गर्म करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, पानी की तरह हो जाएगा। तो पानी क्या होता है, द्रव होता है, द्रव होता है। ठीक है, जब हम पानी को गर्म करेंगे, पानी को, तो पानी किस रूप में चला जाता है, वाष्प, वाष्प के रूप में चला जाता है ऊपर। तो वाष्प क्या होता है, वह गैस होता है। इसे भी जब हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे, अगर हम इसे भी गर्म करेंगे तो ये गैस बन जाता है। जब गैस को आप, अगर गैस को आप कैप्चर करके उसको आप ठंडा कीजिएगा तो वह जल में परिवर्तित हो जाएगा, मगर द्रव बन जाएगा। इसको अगर आप ठंडा कीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। अगर आप द्रव को ठंडा कीजिएगा तो वह ठोस हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में कल से पानी चलाइएगा, यानी नल से पानी लीजिए और उसे फ्रिज में रख दीजिए, कुछ देर बाद देखिएगा कि वह बर्फ जम जाएगा। क्या हो जाएगा, बर्फ जम जाएगा। तो वह किसका रूप हो जाता है, तो वह ठोस हो जाता है। तो वह भी ठंडा करने पर वो ठोस बन जाता है। ठीक है, ये हुआ हमारा ठोस द्रव गैस की रासायनिक मूलभूत अवधारणा है। अब हम देखते हैं रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थों के प्रकार। शुद्ध पदार्थ कहने से क्या अर्थ निकलता है, शुद्ध पदार्थ कहने से क्या अर्थ निकलता है, शुद्ध पदार्थ कहने से क्या अर्थ निकलता है, शुद्ध पदार्थ करने से यही अर्थ निकलता है कि जिसको मिलाने को तुरंत मिला दीजिएगा, मगर उसको अलग करना संभव नहीं है, संभव है मगर काफ़ी मेहनत लगेगा। मान लीजिए शरबत बनाना है, शरबत, तो उसमें आप क्या मिलाएगा, चीनी, पानी, नींबू मिलाइएगा ना, तो उसमें अगर तीनों का मिला दीजिए, तुरंत मिलाने में तो तुरंत समय नहीं लगेगा, तुरंत ऐसे ऐसे किया मिल गया। अगर आपको मैं बोलूँ कि उसको अलग कीजिए तो उसको करने में, वो भी ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा मगर काफ़ी समय लगेगा। तो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप आपको जान गए होंगे, अशुद्ध पदार्थ जिसको तुरंत आसानी से अलग किया जा सके, किसको आसानी से अलग किया जा सके, अशुद्ध पदार्थ। और अशुद्ध पदार्थ कब चाहे तो मिश्रण बोल सकते हैं, मिश्रण के रूप में चाहे तो आप देख लीजिएगा, माटी यानी मिट्टी एवं पानी से मिलकर जो बनता है उसे हम मिश्रण बोल सकते हैं। मिश्रण के एग्जाम्पल स्वरूप, अगर मान लीजिए मिट्टी और पानी मिला हुआ है, मिट्टी और पानी, उसको आप अलग करना है तो छान लीजिएगा, बस हो जाएगा। और जो है मिश्रण जो है दो प्रकार का होता है, कितना होता है, मिश्रण दो प्रकार का होता है। पहला होता है समांगी मिश्रण, जो समान अनुपात में मिलता है, लगभग मतलब समान अनुपात में, लगभग समान अनुपात का मतलब क्या है, उसको अलग जल्दी कीजिएगा नहीं। यानी समांगी का मतलब होता है उसको आप, जब मान लीजिए मिश्रण हुआ ना, यह मान लीजिए मेरा गिलास है, इसमें नींबू पानी का मिश्रण कर दिए, मान लीजिए यह तो थोड़ा कुछ समान होता है। अगर ये विषमांगी मिश्रण मतलब आर पार यानी कीचड़ युक्त जल हो गया, वह हो गया विषमांगी। अब देखते हैं शुद्ध पदार्थ के प्रकार। शुद्ध पदार्थ जो है दो प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, दो प्रकार के, यौगिक एवं तत्व या यौगिक, आपका मन जैसे बोलिए। तो अभी हम देखते हैं तत्व, क्या देखते हैं, तत्व 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 क्या होता है,
एक ही प्रकार के और परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व जो है एक ही प्रकार के परमाणु से मिला होता है। जैसे में अगर आप मान लीजिए एन को आप क्या बोलते हैं? एन से होता है नाइट्रोजन, जिसकी परमाणु संख्या 7, परमाणु भार 14। ठीक है, इसके बारे में डिटेल करेंगे, मगर देखते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन जो है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देखते हैं तत्व के प्रकार। क्या देखते हैं? तत्व के प्रकार। तत्व मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु एवं उपधातु। तो यहाँ पर हम धातु को देख लेते हैं। धातु धातु मुख्यतः जो है विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? धातु मुख्यतः विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक। धातु मुख्यतः विद्युत का सुचालक होता है। और दूसरा, इसे पीटने पर, क्या करने पर? इसे पीटने पर, पीटिएगा जब इसे, तो उसे टन टन झन झन की आवाज आती है। क्या आती है? टन टन झन झन की आवाज। इसे आप पीटिएगा तो इससे टन टन झन झन की आवाज आती है। ठीक है, धातु मुख्यतः जो है धातु जो है हम मुख्यतः देखते हैं। अब आगे धातु, अब देखते हैं अधातु। क्या? अधातु। अधातु क्या होता है? अधातु अधातु को जो पीटने पर चूर चूर हो जाता है। क्या हो जाता है? चूर चूर हो जाता है। अधातु अगर आप पीटिएगा, जैसे मान लीजिए ये मार्कर, जो ये हमारा मार्कर, ये अधातु है। यह चूंकि विद्युत का कुचालक है, चूंकि मैं इसको कहीं भी लगा सकता हूँ, तो यह कुचालक है। चूंकि इसका आप अगर पीटिएगा तो यह चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, यह विद्युत का कुचालक है। क्या है? विद्युत का कुचालक। यह विद्युत का कुचालक होता है। अब देखते हैं यौगिक। यौगिक क्या होता है? क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अणुओं से मिलकर बना होता है। 2 या 2 से अधिक अणुओं से मिलकर बना होता है, उसे हम यौगिक कहते हैं। तो यौगिक जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार के। क्योंकि यौगिक का एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो देख लीजिए। यौगिक का एग्जाम्पल होगा हमारा, पहला होगा, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, जैसे में 2 या 2 से अधिक, CH4 C2H4। ठीक है, अब देखते हैं यौगिक। यौगिक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: कार्बनिक यौगिक एवं अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक एवं अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक को भी देख लेते हैं। कार्बनिक यौगिक को इंग्लिश में बोला जाता है कार्बन को ऑर्गन, कार्बन को कार्बन और यौगिक को कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बनिक कंपाउंड देखते हैं, यानी कार्बनिक यौगिक क्या होता है। कार्बनिक यौगिक का मतलब, अब देखिए एग्जाम्पल स्वरूप देखिए, जरा एग्जाम्पल दीजिए। इसमें जरा आप चूज करके बताइएगा तो कौन इसमें कार्बनिक यौगिक है? Ca2 CH4 C2O2। इतना ही में से आप बताइए, आप कौन इसमें से कार्बनिक यौगिक होगा। तो आप मुझे जहाँ तक उम्मीद है, जहाँ तक, तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि सब में तो कार्बन दिख ही रहा है। क्या हो रहा है? कार्बन सभी में तो दिख ही रहा है, तो सभी तो कार्बनिक यौगिक है। तो चूंकि नहीं, ऐसा बात नहीं है। कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को कार्बनिक यौगिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को ही हम कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। ठीक है, संतुलित कर दिए, हो गया। ठीक है, ये हुआ हमारा कार्बनिक यौगिक। तो चूंकि इसमें हमारा कार्बनिक यौगिक जो है ये होगा CH4। अब देखते हैं अकार्बनिक यौगिक। चूंकि कार्बनिक यौगिक का मेरा पूरा डिटेल में वीडियो है, अगर आप नहीं देखे हुए, जिसका नाम है, हमने कार्बनिक यौगिक को हाइड्रोकार्बन के रूप में बताया है, उसको आप देख लीजिएगा। अकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो, यानी जिसमें कार्बन है भी नहीं, उपस्थित न हो। जैसे में एग्जाम्पल O2, H2O2, D2O, इसमें कार्बन की कोई उपस्थिति नहीं है, यानी कार्बन हाईवे नहीं किया है, तो उसे अकार्बनिक यौगिक बोला जाता है, जिसमें कार्बन न हो। ठीक है,
अगर ये मेरी पूरी वीडियो पसंद आई हो, यानी पूरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें। ठीक है।